Hello students, welcome back. So today we are going to start our new lecture and lecture number 4. ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड सेम 3 स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने 3 लेक्चर कर दिए थे अकाउंट ऑफ ओवरहेड के। और आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 देखने आए हो और आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए, उसमें मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन समझाया है। ठीक है, उसके बाद आप मेरा अकाउंट ओवरहेड का कोई भी लेक्चर देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फाइनली, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर करिए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 12। Rimsha Limited has 3 production department A, B, C. तो टोटल 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है A, B एंड C एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है X एंड Y। फॉलोइंग जो ये एक्सपेंसेस है हमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ये ओवरहेड्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमको बेस दिया गया है, इस बेसिस के बेस पे हम ये ऊपर के जो भी ओवरहेड है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A, B, C और X और Y डिपार्टमेंट में। उसके बाद जो भी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आएगा उसको हमको X और Y डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, और ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है वो मैं आपको कॉस्ट ऑफ एन आइटम ये इसके लिए दी है, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट में तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम ये तीनों कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेरियस डिपार्टमेंट में सारे जो भी ऊपर खर्चे थे। उसके बाद जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल आएगा वो हम एक्स और वाई में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्लियर, और हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन रेट पर ओवर। तो ये भी कोई इतना चैलेंजिंग नहीं है, जो भी हमारा एक्सपेंस आएगा उसको डिवाइड बाय हम कर देंगे वर्किंग ओवर से, तो हमारा प्रोडक्शन रेट पर ओवर आ जाएगा। और उसके बाद हम ये रेट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, और ये हमारा सम नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 4। यहाँ पे टोटल ये है आपका सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y, और ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है A, B एंड C। क्लियर, ये एक्स्ट्रा कॉलम बस रखता हूँ, जैसे कि कभी कहाँ जहाँ पे 3 प्रोडक्शन और 3 सर्विस आ जाती है तो मुझे एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। कोई नहीं, अब हम यहाँ पे जितने भी आइटम्स है वो 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले दिया है रेंट, तो सबसे पहले क्या दिया है, मैं बुक उठा ले रहा हूँ। सबसे पहले दिया है आपको रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस दिया है और अमाउंट दिए 12,000। क्लियर, उसके बाद क्या दिया है, पावर, और उसका अमाउंट है 5500। उसके बाद दिया है लाइटिंग एक्सपेंस, वो दिया है 6000 का। यहाँ पे देख सकते हो, रेंट 12,000, पावर 5500, लाइटिंग एक्सपेंस 6000 और रिपेयर ऑफ मशीन 3600। रिपेयर ऑफ मशीन 3600, इंश्योरेंस ऑफ मशीन 8400, इंश्योरेंस ऑफ मशीन 8400, डेप्रिसिएशन ऑन अदर मशीन, तो अदर मशीन करके कुछ होगा तभी दिया इन्होंने 6500, डेप्रिसिएशन ऑन अदर मशीन कितना था अमाउंट 6500, एंड कैंटीन एक्सपेंस 8000। क्लियर, तो यहाँ पे हमें टोटल आइटम्स और टोटल मतलब आइटम तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है और इनका टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे दिया गया है। क्लियर, अब इनको किस बेसिस पे देना है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है रेंट, तो रेंट आपको पता है स्पेस ऑक्यूपाई, जितना जगह होगा उतना आपका रेंट लगता है, वो नॉर्मल सी बात है। तो इसका अगर रेशियो करें तो ये 51 जा 51 जा 54 जा और 56 जा और 58 जा।
तो 8:6:4:1 ये आपका रेशियो आया। यहाँ पे हम लिख देते स्पेस occupied 8:6:4:1:1। अब टोटल भी कर देते यहाँ पे, तो 8 6 4 + 1 + 1 = 20। अब ये 12,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो 12,000 × 8 डिवाइडेड बाय 20, तो 4800 आपका आएगा ए का, 3600 आएगा आपका बी का, 2400 आएगा आपका सी का, और 600 आएगा आपका एक्स का, और 600 आएगा आपका वाई का। उसके बाद हमारा आता है पावर। तो पावर का इन्होंने एक्चुअल दे दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, ठीक है, 1200 ए का, 1800 बी का, 1700 सी का, 1800 1700, और सर्विस डिपार्टमेंट में कितना है 400 400 400 और 400। देन लाइटिंग एक्सपेंस। लाइटिंग एक्सपेंस एक्चुअली में स्पेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, लेकिन अब वो अगर आपको लाइटिंग पॉइंट्स दिया जाए तो वो हमेशा लाइटिंग पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइटिंग पॉइंट्स। वो कितना दिया है 44211 4:4:2:1:1। टोटल आपका हो जाएगा 4 + 4 + 2 + 1 + 1 = 12। अब ये 6000 को इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 6000 × 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 2000 ए का। अब ये 4 पे 2000 है, तो ये वाले 4 पे भी 2000 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और ये 4 का आधा 2 है, तो ये भी 2000 का आधा हो जाएगा 1000। ये 2 का आधा 1 है, तो ये भी 1000 का आधा हो जाएगा 500। ये जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका है, ठीक है। एक बार टोटल कर देने का, जब भी हम डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं तो ये मिस्टेक ना हो जाए। 6000 हो गया। अब रिपेयर और मशीनरी, ये अदर मशीनरी है उसको मत काउंट करना, ये जो प्राइस ऑफ मशीन है उसी को ही काउंट करना। अगर अदर का कुछ दिया है, जैसे डेप्रिसिएशन उन्होंने दिया था, क्लासीफाई किया था, तो हम इसको काउंट कर रहे हैं, वरना नहीं करेंगे। अब इसमें यहाँ पे देखिए तो ये 50,000 सबसे डिविजिबल है, तो 50,000 × 5 3 2 1 1, तो 5:3:2:1 और 1:1। यहाँ पे हम करते थे रिपेयर ऑफ मशीनरी का, क्या करते थे कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी, या प्राइस ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हो आप। 5:3:2:1:1, ठीक है। और ये इंश्योरेंस ऑफ मशीन भी आपका सेम है, 5:3:2:1:1। तो बस ये 3600। अच्छा यहाँ टोटल कर देते हैं, 5 3 8 2 11 और ये 12, ये भी 12। तो 3600 × 5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1500 आपका यहाँ पे आएगा। 1500 × 3 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 900 यहाँ पे आएगा। और 900 × 2 डिवाइड बाय 3 आपका 600 आएगा। और ये आपके दोनों 300 300 आएंगे। सेम यहाँ पे नीचे चलाते हैं, 8400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 12, ये आपका 3500 आया। 3500 × 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2100 आएगा। और 2100 × 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1400 आएगा। और 1400 का ये हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा 700। डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं डायरेक्टली करता हूँ, आप अपने हिसाब से आराम से जैसे चाहिए। अब अदर मशीन का यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन इसके हिसाब से लेना है, तो 0 सबके कटते थे, ये 1 आ जाता है। 1 का तो कोई होता ही नहीं डिवीजन, तो यहाँ से इतना करने की जरूरत नहीं है। तो 4:4 2:2 और 1, ये डेप्रिसिएशन और मशीनरी का हो जाएगा अदर मशीनरी प्राइस,
ठीक है, 4:4:2:2:1। 6500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4 4 8 4 13। 6500 इंटू 4 2000 आपका आ जाएगा यहाँ का। तो ये 4 2000, तो ये भी 2000 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 500। 4 4 और 4 2 6 और 6500। कैंटीन एक्सपेंस जितने वर्कर होंगे उसके हिसाब से खर्चा होगा 33211। यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, 3:3:2:1:1। क्लियर। ये 8000 को डिवाइड कर दो, 8000 मल्टीप्लाई 3, और टोटल कितना आ रहा है, 3 3 6 6 और 4 10, 2400। ये भी 2400 आएगा, ठीक है। अब इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1600, और ये आपका 800, और ये भी आपका 800 आएगा। क्लियर। अब हमारा आ जाएगा, टोटल करेंगे तो हमारे टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का टोटल करते हैं यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे मैं कैंसिल ले लेता हूँ। तो ए का टोटल करते हैं 4800 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 3500 प्लस 2000 प्लस 2400। 17,400 आपका ए का टोटल आया। अब इसी तरह से बी का टोटल करते हैं, 3600 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 900 प्लस 2100 प्लस 2000 प्लस 2400। 14,800 आपका बी का टोटल आया। सी का देखते हैं, 2400 प्लस 1700 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 1400 प्लस 1000 प्लस 1600। 9700 सी का टोटल आया। अब हम निकालेंगे एक्स का टोटल, 600 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 800। 4300 आया आपका यहाँ पे टोटल। वाई का टोटल करते, 600 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 3800। क्लियर। ये हमारा टोटल ओवरहेड एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है 4300 और 3800, ये हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम एडिंग डाल देता हूँ, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाता है, ए बी एंड सी। ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट आ जाता है, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे टोटल ओवरहेड एक्सपेंस। तो ए का टोटल ओवरहेड एक्सपेंस कितना था, 17,400, और बी का 14,800, सी का था 9,700, एक्स का था 4,300, वाई का था 3,800। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ये रेशियो से। सबसे पहले एक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ए बी सी और वाई में इस प्रकार 40 30 20 10। ओके, यहां लिखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ओवरहेड एक्सपेंस, और रेशियो में वन टाइम यहाँ पे लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। 40 30 20 10, 40
30, 20 और 10। इसको आप परसेंटेज वाइज भी फटाफट कर सकते हो। जैसे x का 4300 में यहाँ पे आप माइनस कर दूंगा। अब इसको 40, 30, 20 और 10 में बांटना है। तो 4300 सबसे पहले a का कितना है, 40% है, तो 1720 40 इसमें जाएगा। उसके बाद 4300 का b में 30% है, तो 1290। उसके बाद 4300 का 20% सी में है, तो 860। उसके बाद 4300 का 10% वो y में। अब टोटल कर दो, 1720 प्लस 1290 प्लस 860 प्लस 430, तो 4300 भी हो रहे। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया x का खर्चा। अब यहाँ पे टोटल कर दीजिए, 17400 प्लस 1720 मतलब 19120 और 14800 प्लस 1290 तो 16090 प्लस 9700 प्लस 860 10 560। 4300 का तो कुछ रहेगा नहीं। 3800 प्लस 430 कितना आ गया, 42830। क्लियर। अब यहाँ पे हम y का खर्चा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y ओवरहेड एक्सपेंस, तो 4230 को यहाँ पे माइनस कर दीजिए। और y का किस तरह से एक्सपेंस हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है देखते हैं। तो 30, 30 और 20, 20, 30, 30, 20 और 20। 4230 का 30% मतलब कितना हो गया, 1269। और ये भी हो जाएगा 1269। और 4230 का 20% हो जाएगा 846। और ये भी हो जाएगा 846। टोटल देख लेते, मैच हो रहा है हमारा, गलती ना हो। 1-2 रुपये का कभी पॉइंटिंग में आता है तब गलती होती है, यहाँ पे तो होने की संभावना कम है क्योंकि पॉइंट भी नहीं है, फिर भी कैलकुलेट करना जरूरी है। 20389 एंड बी का आया 16090 प्लस 1269 17359 10560 प्लस 846, ये आपका आया 11406 और ये आपका 846। यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वापस। अब अगर बच गया है तो वापस हमें वही करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ओवरहेड एक्सपेंस। तो 846 को वापस सेम टू सेम वही रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा रेशियो था, 40, 30, 20, 10। तो 846 का 40% 338.4 है, तो हम 338 कर देंगे। और 846 को हम करेंगे अभी 30% में, तो 253.8 है, तो राउंडिंग ऑफ में 0.5 से ऊपर है तो 254 कर देंगे। अब 846 को 20% करेंगे तो 169.2 है, तो 169 कर देंगे। और 846 को 10% करेंगे तो 84.6 है, तो हम इसको 85 कर देंगे। क्लियर। अब हम टोटल कर लेते हैं, 20389 प्लस 338 मतलब 20727 और ये 17359 प्लस 254 17613 11406 प्लस 169, यहाँ करेंगे 11575, ये तो 0 हो गया और ये 85 कंप्लीट। अब हम यहाँ पे y का खर्चा बचा है तो वापस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन y का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y ओवरहेड एक्सपेंस। और यहाँ पे हम कर देंगे 85 को निल। अब कैसे करना है इसको, 30, 30, 20, 20 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। 85 का 30% मतलब 25.5, तो ये 26 ले लो, ये भी 26 ले लो। अब 85 का कितना करेंगे, 20% मतलब 17। तो ये देखो, ये इन दोनों में 0.5 आया ना, तो हमने दोनों को प्लस में मतलब 25.5 आया, 26 कर दिया, इसको भी 26 कर दिया। तो इन दोनों में से एक को लोड करना है, तो हमेशा y के जो खर्च हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट, उसको ही कम लेना। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा वो 17 है, पर तो भी 16 लेना, क्योंकि यहाँ पे 25.5 है तो उसको भी 26 किया, इसको भी 26 किया, तो पॉइंट ज्यादा ले रहे हैं हम दोनों में से एक को लेना चाहिए, पर हम ले सकते हैं यहाँ पे 26, क्योंकि 0.5 आ रहा है ना, तो 26 इसका आया, 26 इसका आया, 17 इसका आया, तो यहाँ पे 17 नहीं आएगा, जो भी बचेगा वो 16 आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे टोटल करते हैं, तो 20727 प्लस 26
तो 20753 और 17613 प्लस 26 तो 17639 11575 प्लस 17 11592 और ये 16। क्लियर। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वापस एक्स का करना है, एक्स ओवरहेड एक्सपेंस 16 का कौन से रेशियो में करना है, 40 30 20 10। तो 16 का 40% मतलब कितना आया 6.4, तो ये हो जाएगा 6। और 16 का 30% आया 4.8 मतलब ये हो जाएगा 5। अच्छा ऊपर वाले का टोटल नहीं किया, 26 प्लस 26 प्लस 17 प्लस 16 85 का। ओके अब 16 का 20% 3.2 मतलब 3 और 16 का 10% 1.6 मतलब 2। अब एक बार टोटल कर लो तो 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 16। ओके कंप्लीट है। अब यहाँ पे टोटल कर देंगे नीचे 20753 प्लस 6 तो ये आ गया आपका 20759 17639 प्लस 5 ये आपका आ गया 17644 और ये 11592 प्लस 3 कितना करेंगे 11595 और यहाँ पे 2। आई थिंक ये लास्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई ओवरहेड एक्सपेंस तो वो कैसे करें 30 30 20 25 तो 2 का 30% करेंगे कितना आएगा 0.6 मतलब यहाँ पे भी 1 ले लो यहाँ पे भी 1 ले लो। तो अभी दो में से 1 यहाँ को दे दिया 1 यहाँ बी को दे दिया तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका एलोकेशन हो जाता है कंप्लीट। 20759 प्लस 1 कितना आएगा 20760 और ये 17644 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 17645 और ये आ जाएगा 11595। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन और ये एलोकेशन कंप्लीट होता है सर्विस डिपार्टमेंट का इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर। तो इसको मैं कहूंगा टोटल ओवरहेड एक्सपेंस आफ्टर एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज हमें फाइंड आउट करनी है। हमने ओवरहेड निकाल लिया है वेरियस डिपार्टमेंट का, सर्विस डिपार्टमेंट भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। चलो आंसर देख लेते हैं। पहले हमारा वो 17400 ये देख लेते हैं ये करेक्ट है। तो 17400 ओके 14800 तो ये कंप्लीट है। 9700 और 4300 3800 ये भी कंप्लीट है। एलोकेशन का आंसर देखते। तो एलोकेशन के बाद हमारा आंसर 20760 17645 करेक्ट है और 11595 ये भी करेक्ट है। अब हमें क्या निकालना है फाइंड आउट प्रोडक्शन रेट पर आवर। तो यहाँ पे आप पहले लिख लो वर्किंग ओवर। ये आपका जो भी आंसर है यहाँ पे लिखो वर्किंग ओवर्स। तो ए का कितना है 6920 ये आपका ए लिख दो और ये आपका बी लिख दो और 8822 बी का और सी का कितना है 11595। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन रेट पर ओवर ए डिवाइड बाय बी। ठीक है 20760 यहाँ पे कैलकुलेट है ना 20760 डिवाइडेड बाय 6920 तो 3 आया। 3 रुपीज पर ओवर हमारा रेट आ रहा है और बी का 2.0000 है तो यहाँ पे 2 लिख दो 2 रुपीज पर रेट आ रहा है और ये तो 11595 डिवाइड बाय 11595 मतलब रेट पर ओवर प्रोडक्शन का रेट पर ओवर कितना आ रहा है 321 मतलब 1 घंटे में प्रोडक्ट ए बन रहा है तो हमारा खर्चा 3 रुपया आ रहा है। ठीक है और प्रोडक्ट बी बन रहा है तो हमारा खर्चा आ रहा है 2 और प्रोडक्ट सी बन रहा है तो हमारा खर्चा 1 घंटे का आ रहा है 1। ये हमारा निकल आया फाइंड आउट प्रोडक्शन पर रेट पर ओवर वो ये रहा 321। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए दिखाते हैं। कैलकुलेशन शोइंग पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है पर यूनिट वो ये पैराग्राफ से आएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक
एक आइटम, एन आइटम कॉस्ट ₹200 फॉर रॉ मटेरियल। एक आइटम जब बनती है तो उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 200 और वेजेस जो है वो 100 है, और उसका एक प्रोडक्ट ए बन रहा है तो वो 5 घंटे लेता है, बी बनता है तो 4 घंटे ले रहा है, सी बनता है तो 2 आवर्स लेता है। ठीक है, इन डिपार्टमेंट ए बी सी फॉर कंप्लीशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, और ये आपका आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे रो मटेरियल, रो मटेरियल कितना है, 200 रुपीज है, वो कोई डिवीजन पे नहीं दिया जाता है। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, वेजिस, वेजिस दिया है आपको 100 रुपीज। अब डिपार्टमेंट वाइज खर्चा दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट, एक सेकंड, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्शन रेट पर ओवर भी तो हमें यहाँ पे लिखना है, जो कि हमारा क्या रहेगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड, ओवरहेड एक्सपेंस। तो डिपार्टमेंट ए का 1 घंटे का कितना हमने निकाला था, 1 घंटे का कितना रेट है, तो देखो 1 घंटे का 3 रुपया लग रहा था प्रोडक्शन पे, ठीक है ना, कितना रुपया लग रहा था, 3 रुपया लग रहा था, और ए डिपार्टमेंट कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, तो इंटू 5 कर दो। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी का रेट पर ओवर हमारा कितना था, 2 रुपया, और वो कितना चल रहा है, 4। और इसी तरह से डिपार्टमेंट सी है, वो कितना चल रहा है, 1, और उसका खर्चा कितना है, 2 रुपीज। अब यहाँ पे हमारा टोटल आ जाता है 5 3 15, 4 2 16, और 2 1 2। ठीक है, तो टोटल हमारा ओवरहेड एक्सपेंस कितना हो गया, 15 प्लस 16 प्लस 2, 33 रुपीज। क्लियर। अच्छा, 4 2 8 आएगा यहाँ पे, 4 2 8, और ये आ जाएगा 25। यहाँ देख लेते हो, डिपार्टमेंट ए 5 इंटू 3 15, डिपार्टमेंट बी 4 ओवर 2 8, सी डिपार्टमेंट 2 इंटू 1 25 आ रहा है। क्लियर। अब हमारा रॉ मटेरियल 200 रुपए का है, वेजेस 100 का है, और ओवरहेड एक्सपेंस 325 की है, मतलब प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा, 325। 325 ये रहा, करेक्ट है। समझ गए, रॉ मटेरियल 200 का है, वेजेस 100 का है, और ओवर रेट का हमको रेट पता चल गया, प्रोडक्शन रेट पर ओवर। ओके, और उसको डिवाइड कर दो जितना घंटा चल रहा है, तो ये आपका टोटल आ जाता है 325। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन, आपको सारी की सारी चारों। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।